मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, जिसमें हम प्रीवियस 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे। हमने एक टॉपिक शुरू किया था इसमें, यानी सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया, और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां से रिलेटेड हमने एक टॉपिक शुरू किया था। कल हम जो डिस्कस किए थे वो हमने पिछले 2 लेक्चरों में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आंतरिक सुरक्षा क्यों ज़रूरी है और आंतरिक सुरक्षा के कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। और कल हमने पढ़ा था भारत और चीन सीमा से संबंधित कौन कौन से विवाद हैं, और इसमें हमने देखा था कि हम कौन कौन सी चीज़ें, हम क्या क्या कर सकते हैं। वो चीज़ें हमने कल देखी थी इंडिया और चाइना से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें अपन ने बहुत कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डंपिंग जो की जाती है इंडिया में, यानी और बहुत सारी चीज़ें। इंडिया जो चाइना की जो एक्सपांसन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट अपन ने बात की थी कि ये वाला जो रीजन है, ये जो म्यांमार वाला रीजन है, तो म्यांमार वाले यहाँ पर देखा अराकानी उमा, तो यहाँ बात की जाए कि ये जो पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही कौन, यानी चाइना अपना बताता है। कल हमने बात की थी कि यहाँ बात किया था, यहाँ जो हमने बात किया था कि ये जो है ये अपन का रियल मैप है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको, अपन ने यहाँ देखा था कि यहाँ एक इस तरीके से मैप देखा था, ये कुछ एरिया था, ठीक है, जिसे अपन ने नाम दिया था LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और हमने देखा था इसको हम क्या बोल रहे थे, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, इसके बारे में बात कर चुके थे। LAC था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ जो अक्साई चीन वाला विवाद था इसके बारे में जान लिया था। कुछ चीज़ें हम जान चुके थे और ये बताया था कि इंडिया और चीन के बीच में किन किन चीज़ों से रिलेटेड विवाद बने रहते हैं, तो अपन ने देखा था, यानी एक उसका एक्सपांसन पॉलिसी। दूसरी चीज़ ये देखी थी यानी ट्रेड में, तो ट्रेड एम्बार्गिंग में देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में डंप करता है, यानी किसके, यानी नेपाल का सहारा लेके इंडिया में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी सप्लाई करता है, जिससे कि हमारे इंडियन रीजनल ब्रांड है उनको क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन देख चुके थे कि इंडिया, देखा होगा कि चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो बहुत ही किफ़ायती है और सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करा देता है, और इंडिया का जो ब्रांड है वो उसके सामने सर्वाइव ही नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें अपन ने ऐसी चीज़ें देख चुके थे, ठीक है। आज हम देख रहे हैं एक दूसरे हमारे पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पाकिस्तान। तो बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ बॉर्डर साझा होती है वो कौन कौन से राज्यों से होती है, तो ये है भैया अपना गुजरात, यानी अपन, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये है पंजाब, ये है जम्मू कश्मीर, और ये है लद्दाख, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने बात किया है पिछले लेक्चर में कि पाकिस्तान के साथ साथ हमारे किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो हम कह सकते हैं कि 3 राज्यों
और दो केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा साझा होती है। और जो अगर बात करें कि नंबर में जो होती है वो 3,323 किलोमीटर की सीमा होती है। अगर हम बात करें कि ये इस सीमा को अलग अलग बात करें तो यहाँ से ये जो सीमा है यहाँ तक, ये देखोगे यहाँ से जो है ये वाला रीजन है जिसे हम क्या बोलते हैं पीओके। तो यहाँ बात कर रहे थे हम, ये जो है ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। तो इसमें हम बात कर चुके हैं, देखिएगा यहाँ बारामूला जिले से यहाँ तक ये जो है ये वाला पार्ट जो है ना वो इंडिया के यहाँ से ये जो पार्ट है ना जो अभी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, जिसे हम क्या बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। और आपको हमने ये भी बताया कि देखो इंडिया और चाइना के बीच में एक समस्या इससे बनी रहती कि इन चाइना और पाकिस्तान यहाँ से एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे एक पोर्ट है पाकिस्तान का। ठीक है, यहाँ से एक सीपीईसी जिसे बोलते चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजार रहा है। ये भी भारत के लिए एक आंतरिक सुरक्षा को एक चुनौती उत्पन्न करता है, तो इसको भी अपन ने जाना था। तो हमने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से बात की जाए कि यहाँ से जो बॉर्डर है ऐसे ऐसे यहाँ तक के बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं हम क्या, इसे नाम दे देते हैं हम रेड क्लिफ यहाँ तक। और फिर जो दूसरा बॉर्डर है यहाँ से जो लाइन गई है ना इसे बोलते हैं हम लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते, लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ए इतने वाले पार्ट को बोलते हैं हम यानी रेड क्लिफ लाइन, इसे बोलते लाइन ऑफ कंट्रोल। और इससे आगे जाओगे तो अपन को एक चीज और मिलेगी, वो है ये वाला रीजन। इतनी सी लाइन जो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर है उसे हम बोलते हैं क्या बोलते, उसे बोलते हैं हम यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। ठीक है, तो हम क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर नोट के तौर पर लिखें तो भारत भारत और अच्छा, भारत और पाकिस्तान दूसरा कलर ले लेते हैं। भारत और पाकिस्तान तो सीमा की बात करें तो कुल सीमा कितनी साझा होती है, देखो तो मैप में लिखी है 3,323 किलोमीटर। और बात करें कि सीमा कौन कौन सी साझा होती है तो बात करें तीन सीमाएं हैं। पहली सीमा का नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है जो कहाँ से यानी
गुजरात से जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले तक अलग करती है। और दूसरी सीमा है वो कौन सी है? वो सीमा है हमारी, जिसे हमने क्या बोलते हैं हम, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो होती है वो कहाँ से, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से कहाँ तक, वो होती है लद्दाख के, लद्दाख के यानी लेह जिले तक। ठीक है, या बोले तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर तक, तो इसे और सियाचिन ग्लेशियर तक। अब एक और सीमा होती है जिसे बोलते हम, जिसे बोलते हम एक्चुअल एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। ये जो साझा होती है वो होती है कहाँ तक, यानी सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर के से और इंदिरा कॉल, कहाँ, इंदिरा कॉल तक। आपको पता होगा कि इंदिरा कॉल जो है वो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा कितनी है, 3323 किलोमीटर। और 3 सीमाएं हैं, यानी गुजरात से लेकर जो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला तक। ठीक है, और दूसरी है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला से लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर। और ये जो जैसे AGPL लिखा है, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन, जिसे जो है सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर से इंदिरा कॉल तक। ठीक है, ये तो हम बात कर चुके हैं भारत की किसके, यानी सीमा के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान की साथ कौन से विवाद है, कौन सी चुनौतियां हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, तो सर्कल करके नहीं मिटता, सर्कल करके नहीं मिटता ये। देखिए, अब भारत और पाकिस्तान के साथ साथ कौन से विवाद हैं, तो देखिए यहाँ पर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ विवाद है हमारा सरक्रीक विवाद। क्या, सर क्रीक विवाद। ठीक है, ये 96 किलोमीटर के समथिंग का एरिया है, जो पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा एरिया है, इंडिया कहता है ये हमारा एरिया है। ठीक है, तो ये विवादित एरिया है। ठीक है, और दूसरा ये बात करें तो दूसरा विवाद कौन सा है। ठीक है, दूसरा विवाद है हमारा, यानी जम्मू कश्मीर को लेकर। ठीक है, जम्मू कश्मीर बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर, कि जम्मू कश्मीर हम बोलते हैं कि हमारा है, वो बोलते हैं कि हमारा है। वो लोग इसको बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, बोलते हैं हमारा बोलते हैं ये हमारा है। ठीक है, तो ये कुछ विवाद हैं, और कुछ विवाद और हैं, जैसे कि किस चीज़ को लेकर विवाद है, कि जैसे अभी देखोगे तो यानी पानी को, जैसे एक इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, तो उसको लेकर विवाद है। अगर इंडिया कोई भी डैम का निर्माण करता है इस क्षेत्र में, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंधु नदी समझौता, तो सिंधु नदी समझौता में देखा होगा कि ऊपर की जो नॉर्थ की 3 नदियां हैं, ठीक है, यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान यूज करता है और 20% पानी हमें मिलता है। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, जैसे रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% पानी हम यूज करते हैं
और 20% पानी पाकिस्तान यूज करता है। तो इसको लेकर अब देखोगे एक नदी है जिसका नाम है चिनाब। चिनाब की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशनगंगा। किशनगंगा पर इंडिया ने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो उस पर लेकर पाकिस्तान को भी क्या है एक विरोध जताता है कि जैसे कि यहाँ से वाटर आएगा तो रुक जाएगा, तो रुकने के कारण उन्हें इसका भी यानी सिंधु नदी समझौता का ये भी एक क्या है विवाद है। और कई और ये तो हो गए मोटी मोटी कुछ विवाद, ठीक है। और बात करें कि और कौन सी चुनौतियां हैं पाकिस्तान के साथ, तो ये तो हमने कुछ देखी, यानी भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित कुछ चुनौतियां हैं, जैसे सरक्रिक विवाद हो गया, जम्मू कश्मीर वाला विवाद हो गया, और कुछ जो विवाद हैं वो आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखना तो पाकिस्तान जो देश है ना, तो वो कट्टरपंथी देश है, ठीक है। और हमारा जो है ना जो देश है वो सेकुलर कंट्री है, ठीक है। तो वो एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करते हैं, हम जो है ना वो सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं। तो इसमें ये विवाद है आइडियोलॉजी का, ठीक है। और कहें तो यहाँ पे ये लोग जो बोलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के जब कोई लड़ाई होती है तो ये लोग उसको एक धर्म की लड़ाई के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। तो बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच और चुनौतियां किससे रिलेटेड हैं, वो चुनौती हैं भैया रिलेटेड किससे, वो चुनौती है यानी टेररिज्म जिसे बोलें तो आतंकवाद है। आतंकवाद देखोगे यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते हैं जिसे बोलें तो आतंकवाद। आतंकवाद को देखो, जो पाकिस्तान की सेना है, जो पाकिस्तान की सेना है वो आतंकवाद को क्या है कि उसकी हेल्प करती है इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, और उसकी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ रीजनल यानी जम्मू कश्मीर के लोग हैं यहाँ पे बॉर्डर एरिया में जो रहते हैं, तो ये लोग क्या है कि सेना के रूम में जो टेररिस्ट होते हैं उनके लिए वो ड्रेस दे देते हैं, उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो दे देते हैं। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो, क्योंकि देखो बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया में क्या है यहाँ देखोगे तो यहाँ पेट्रोलिंग कर रही होगी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन तैनात है, बीएसएफ। उस साइड होगा उनकी सेना। तो उनकी सेना के रूप में कई बार क्या होता है कि जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो पाकिस्तान की यूनिफॉर्म में यहाँ टहलते हैं, और जहाँ देख लेते हैं कुछ जो पोरस बॉर्डर होते हैं, लूप एंड फॉल्स होते हैं, जैसे बाया रिवर, ठीक है, तो पानी में कहीं से कहीं तो वो लोग कुछ टनल बना लेते हैं, तो इससे क्या है वो एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। इलीगली इलीगल वे में वो आ जाते हैं इंडिया में। इंडिया में आके कुछ पैसे की लालच देते हैं इन लोगों को, इनके घर में रुकते हैं जम्मू कश्मीर, और फिर जाके ये कई कई चुनौतीपूर्ण घटनाओं को अंजाम देते हैं और हमारी सेना पर हमला करते हैं। और हमारी सेना पर हमला करने एक तो चुनौती ये भी है, और अगली चुनौती जो है वो है कि देखेंगे आप कि इंडिया और इंडिया देखो ये है हमारा प्यारा भारत, हमारे प्यारे भारत के बाजू से एक कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग नेबर नेशन है। तो यहाँ पे हमारा है गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट यानी ये जो जाना जाता है वो मादक पेय पदार्थों के लिए जाना जाता है। बोलें तो अगर बोलें तो ये अफीम गांजा इन और जैसे हेरोइन इन सब चीज़ों का क्या है ये अड्डा है। तो देखो अड्डा रहेगा तो इंडिया में ये लोग क्या करते हैं इलीगली इन चीज़ों को ही सप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया हो गया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में देखोगे तो तालिबान सरकार है, यहाँ देखोगे तो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान क्या करता है इलीगली वे में बाया ड्रोन, ठीक है, बाया बैलून, बहुत सारी चीज़ों को क्या काम करता है कि वो इंडिया में एंटर कराता है, ठीक है। अब ये होता है कि ड्रोन में माउंट कर दिया थोड़ा सा ड्रग जैसे हेरोइन है, कोकीन है, इन सब चीज़ों को भेज दिया, और बॉर्डरवर्ती देख लिया कि इंडियन आर्मी यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, या बहुत सारे रीजन है जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की क्या है प्रॉपर बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे फेंसिंग नहीं है, वॉल नहीं है,
तो क्या होता है कि यहाँ से ये लोग इलीगली क्या है इमिग्रेंट कर जाते हैं। इमिग्रेंट करने के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं कि भेज देते हैं हमारे यहाँ क्या बहुत सारा ड्रग्स, तो जिससे आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा के जो युवा है वो इसकी चपेट में आते हैं। और बहुत सारा आपने एक मूवी आई थी अभी देखा होगा, शायद दिलजीत दोसांझ की मूवी है उड़ता हुआ पंजाब। तो उड़ता पंजाब में कैसे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है इंडिया में, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। और यहाँ है तो यहाँ पैसे की जरूरत है तो यहाँ ये चीजें हो जाती है, ठीक है। और दूसरा विवाद है, यानी ये तो हम बात कर चुके ड्रग्स से रिलेटेड, इलीगल इमिग्रेशन से। अब देखोगे ये जो है ना इन देशों में, जैसे अफगानिस्तान देश हो गया, अफगानिस्तान में क्या है अस्थिरता है, तो वहाँ पे जो कुछ अभी तालिबान सरकार चल रही है, ठीक है, तालिबान ने तख्ता पलट कर दिया कुछ साल पहले। तो ये क्या होता है कि वहाँ की जो माइनॉरिटी है और जो यानी वहाँ वायलेंस से पीड़ित लोग हैं, और जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भुखमरी है, बेरोजगारी है। मैंने आपको कल कुछ बताया होगा, मैंने बताया था कि इंडिया में यानी इलीगल इमिग्रेशन को लेकर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर, ठीक है, यानी हम बात करें तो यानी बोलें तो इलीगल इमिग्रेशन, जैसे हिंदी भाषा में बोलते अवैध प्रवास, आप्रवास, ठीक है। अवैध आप्रवास के लिए क्या चीज है, एक दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर है। एक फैक्टर है जिसे हम बोलते पुश फैक्टर, एक है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर, पुश फैक्टर में वो चीजें आती जो ए, वो बताती हैं कि किन वजहों से व्यक्ति छोड़ रहा है। जैसे और कुछ जैसे कि जैसे पाकिस्तान के केस में हम लें तो पाकिस्तान के केस में है क्या है, वहाँ भुखमरी है, क्या है यानी भुखमरी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, ठीक है, महंगाई है, महंगाई है। और बोलें तो यानी जो लाइवलीहुड की चीजें हैं वो क्या है उपलब्ध नहीं है। तो इन सब चीजों के कारण क्या है कि व्यक्ति इलीगली इमिग्रेंट करता है, चाहे वो इंडिया के केस में हो चाहे और भी देशों के परिप्रेक्ष्य में। जैसे एक होता है, जैसे ये है आपका विकसित, और एक है जैसे ये कोई देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, कमजोर, और यहाँ अर्थव्यवस्था जो है वो है ठीक, कैसी, यहाँ अर्थव्यवस्था ठीक है। जिस देश की कमजोर अर्थव्यवस्था रहेगी तो उस देश में क्या रहेगी, भुखमरी ज्यादा रहेगी, बेरोजगारी ज्यादा रहेगी, महंगाई ज्यादा होगी, इसकी जो करेंसी जो होगी ना वो एज कम्पेयर टू डॉलर बहुत ही गिरी हुई होगी, ठीक है। तो उस देश में बहुत सारी चीजें हैं, वो जो जो वहाँ की जनसंख्या है और पॉपुलेशन है वो बहुत सारी इन चीजों का समस्या कर रही होगी। वो अच्छी लाइवलीहुड के लिए क्या करेगी, जहाँ पे यानी कुछ चीजें हैं जैसे रोजगार, यानी पुल फैक्टर में कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ खींचती हैं जिन्हें बोलते रोजगार, 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 रोजगार के साथ साथ क्या है कि इंसर्जेंसी का डर नहीं। यहाँ देखो पाकिस्तान के केस में बात करें पता चल रहा है कि अभी यहाँ बलूचिस्तान वाला जो राज्य है वो अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर चुका है, ठीक है। और यूएसए का काफी प्रेशर है अभी पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वहाँ के लोग क्या है इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योर फील करेंगे तो वो क्या काम करेंगे, जहाँ पे उन्हें क्या है सुरक्षा, क्या मिलेगी, सुरक्षा। और एक चीज और मिलेगी जहाँ पे लाइफ एंड डिग्निटी मिलेगी, ठीक है। वहाँ जहाँ स्वतंत्रता मिलेगी, क्या है स्वतंत्रता मिलेगी, सोशल मीडिया हर चीज, कई चीजें तो ये ऐसी होती है जैसे चाइना के केस में बात करें
तो कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिख सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, तो ये जो कमजोर देश है ना, जिस देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहती है उस देश में आना पसंद करते हैं। उस देश में आने के लिए एक तो प्रॉपर तरीका है कि भैया कि वो किस वे में आए, लीगल तरीके से आए, यानी लीगल तरीका वो ये वीजा पासपोर्ट के माध्यम से आए। ठीक है, और ये चीजें हैं। और जब वो ये अगर जिस देश, जैसे हमारे पाकिस्तान से मैत्री संबंध नहीं है, हमारे मतलब थोड़े शत्रु राष्ट्र के रूप में है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए इन्हें एंट्री नहीं मिलती, तो ये लोग सहारा लेते हैं यहाँ से, ये पाकिस्तान से निकलते इस तरीके से निकल कर और ये आते हैं नेपाल के माध्यम से इंडिया। आप लोगों ने अभी एक फेमस केस देखा होगा, जिसको वो करीब वो सीमा हैदर करके कोई एक लेडी है जो इंडिया में इलीगली इमिग्रेंट हुई थी, तो उसका एक फेमस मैंने एग्जांपल दे दिया, बाकी आप जानते हैं। ठीक है, तो यानी ये सबसे, यानी डायरेक्ट ट्रैफिकिंग ईरान, और ईरान में देखोगे तो बहुत सारे क्या है, ईरान जो है वो सपोर्ट करता है टेररिज्म को। ठीक है, और जो यहाँ पे इजराइल में बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ अफगानिस्तान की तो बात ही क्या करना है, पाकिस्तान, यहाँ जितने भी मैंने बताया है, तो यहाँ पे क्या है, टेररिस्ट लोग रहेंगे, इनको जरूरत है करेंसी। करेंसी ये क्या काम करते, तो ये लोग, इनके पास अंधा पैसा होगा, तो इनके पास उस पैसे का सही यूज ना करके गलत यूज करेंगे, वेपन खरीदेंगे, एक एक्सट्रीमिज्म को क्या है, उनकी आइडियोलॉजी वो अलग ही है। तो ये सब चीजें मैं क्या है आपको बता चुका हूँ। और क्या किस चीज से विवाद है, एक है ये सर क्रीक वाला, क्या है, सर क्रीक विवाद है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ एक विवाद है, ये है कि देखो ये जो है, ये जो एरिया है वो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, ये जो एरिया है वो इंडिया क्लेम कर रहा है। तो इनके बीच में जो बीच में एरिया आ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि इंडिया के जो फिशरमैन है तो वो यहाँ एंटर कर जाते हो पाकिस्तान के यहाँ, तो इन्हें कई बार क्या होता है कि यहाँ का जो इंडियन कोस्ट गार्ड है तो उन्हें पकड़ लेती है, वो पाकिस्तान की, तो ये क्या है, काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ये भी विवादित एक चीज है। ठीक है, और बात करें तो जो मैं आपको बता रहा था, वो ये पाक ऑक्युपाइड यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ से जो देखो मैंने ये बताया था कि बारामूला जिला ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके बाद जो गई, ये जो नीचे गया हुआ है इसे हम बोलते हैं सरकरी, क्या बोलते हैं, सर क्रीक, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ रे, इस लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और यहाँ से दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये मैप आ गया, यहाँ से लेकर ये जो गई है ना, इससे इन लोगों ने नाम दिया है, क्या बोलते इसे, इसे बोलते हैं यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन, क्या बोलते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। इस यहाँ से यहाँ तक जो गई है इसे बोलते हैं, इसे दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ से ये जो है, यहाँ तक ये जो है, ये है भैया, ये है आपकी एलओसी, ये है जीपीएल, और इसके नीचे जो है वो गई है कौन सी, वो गई है आपकी, जिसे बोलते हैं हम क्या, रेड क्लिफ। ठीक है, ये चीज हम आगे आपको डिस्कस कर चुके हैं। और 1962 में ये हमारा जो एरिया है वो यानी चीन के साथ चला गया था। ये जो पाकिस्तान ने क्या काम किया कि ये ट्रेटी 1963 में किसे, यानी जो पाकिस्तान के पास थी, इसने ये जो है वो किसे दे दी, चाइना को दे दी। ठीक है, ये चीज यहाँ जो है ये है, वो है सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर जो है ना वो भारत के पास है। ठीक है, इतनी चीज याद रखना है। और यहाँ एक चीज और बता देते हैं कि भारत
और अफगानिस्तान के बीच में सीमा साझा होती है, बट भारत और अफगानिस्तान के बीच में कोई ऐसी सीमा नहीं है जहां हमारी कोई सेना वहां पर तैनात हो। क्योंकि ये जो है ना, जैसे लोग क्लेम करते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है, क्या है? ये आज़ाद कश्मीर है। और आज़ाद कश्मीर में हम इसको आज़ाद कश्मीर नहीं मानते, ये हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है और आने वाले समय में ये हमारा ही होगा। ठीक है, बात करें तो ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो अभी पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में है। ठीक है, तो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो पाकिस्तान यहाँ इस पर कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे इंडिया की कोई भी आर्मी तैनात नहीं करती है। जब भी हम आप पढ़ेंगे आगे, तो हम आगे जब पढ़ रहे होंगे तो हम अफगानिस्तान के साथ कोई सीमा ऐसे कि कौन कौन से विवाद हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो हम उसका विवाद पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। तो ये चीज़ें देख चुके हैं, तो कुछ चीज़ें अपन लिख लेते हैं। किसके बारे में? नेपाल के बारे में, सॉरी, पाकिस्तान और भारत की सीमा से रिलेटेड कुछ विवाद हैं, उनको लिख लेते हैं। चलो, तो लिखिए। सबसे पहली चीज लिखिए, भारत और पाकिस्तान की कुल स्थलीय सीमा 3,000 3,323 किलोमीटर साझा होती है। 3,000 कुछ 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, जो जो तीन भागों में विभाजित है, जो तीन भागों में विभाजित है। इसमें ऐसे पहला पॉइंट लिखिए, इसमें रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा में लिखिए, यह है गुजरात से, यह गुजरात से जम्मू कश्मीर के बारामूला। दूसरा लिखिए, रेड क्लिफ लिखने के बाद रेड क्लिफ लिखने के बाद दूसरी चीज लिखिए, दूसरी चीज लिखना एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल में लिखिए, लिखना जम्मू कश्मीर के बारामूला से सियाचिन ग्लेशियर तक। तीसरी लिखिए एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन। इसका मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ही, आप वनडे एग्जाम देने जाएं तो केवल आप रेड क्लिफ याद रखें, और यदि आप यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पॉइंट बाई पॉइंट पता होना चाहिए कौन सी चीज़। तो एजीपीएल लिखिए, ए है सियाचिन ग्लेशियर से इंदिरा कॉल तक। ठीक है, ए हमने कुछ बात कर ली। ठीक है, अब लिखिए भारत, 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 हेडिंग के रूप में लिखिए भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत और पाकिस्तान की सीमा, या भारत और पाकिस्तान से पाकिस्तान
भारत और पाकिस्तान सीमा संबंधी चुनौतियां। ठीक है, इस चुनौतियों में लिखो कौन कौन सी चुनौतियां हैं। लिखिए, पहला लिखना सीमा विवाद चुनौतियों के रूप में, चुनौतियों चुनौतियों के रूप में लिखिए। पहली चीज लिखिए, पहली चीज लिखिए सीमा विवाद। पहला पॉइंट, सीमा विवाद। सीमा विवाद में पहली चीज लिखिए सरक्रीक। सरक्रीक जो कि अपन देख चुके हैं, वो 96 किलोमीटर का एरिया है। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए सियाचिन विवाद। सियाचिन सियाचिन विवाद। सियाचिन विवाद जो है ना, सियाचिन जो है ना, वो वर्तमान में किसके पास है? वर्तमान में भारत के पास है, और इसको पाकिस्तान क्या करता है? क्लेम करता है। तो इसमें लिखिए सियाचिन वर्तमान में, सियाचिन वर्तमान में, सियाचिन वर्तमान में भारत 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 के नियंत्रण में है। और अगला पॉइंट लिख दीजिए, पाकिस्तान इस पर दावा करता है। पाकिस्तान अपना दावा करता है। अगली समस्या लिखिए, अगली समस्या है वो है भैया सीमा पर फायरिंग। फायरिंग आए दिन देखते होगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं कि फायरिंग कर दी, मुठभेड़ हो गई है, मुठभेड़, इस चीजें होती रहती हैं। ठीक है, किसके साथ होती रहती हैं? और एक तनाव की स्थिति एवं तनाव की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तनाव की स्थिति बनी रहती है किसके साथ? यानी ये चीजें इस सीमा पर फायरिंग, मुठभेड़ एवं तनाव की स्थिति बनी रहती है। अगला लिखिए प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी वॉर काय से रिलेटेड है? वो लिख देना जम्मू कश्मीर से। ठीक है, अब देखना जम्मू कश्मीर के ऐसा है कि जहाँ जम्मू कश्मीर का मुद्दा आता है तो पाकिस्तान इंडिया के कहीं भी हो, चाहे यूएन में हो चाहे कहीं भी हो, एक मुद्दा लाता ही है। अगर बात करें यूएनएससी की, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर पाकिस्तान को अध्यक्षता मिल जाती है तो वो वहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा उठाता ही उठाता है। तो यानी टर्की जैसे राष्ट्रों को अपने पक्ष में वोट कराता है, चीन को भी अपने पक्ष में वोट कराता है, चाहे कुछ भी देना पड़े, चाहे यानी खुद बिक जाए कैसे। तो ये सब चीजें और भी लिख लेना क्या है, यानी सीपीईसी। सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी भारत और यानी एक चुनौती है सीपीईसी से रिलेटेड। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक चीज बताया था गोल्डन क्रेसेंट। तो गोल्डन क्रेसेंट में कौन सी चुनौती होगी कि एक तो क्या के लिए करते हैं, ड्रग्स की सप्लाई। क्या, यानी मेरा हिंदी ठीक नहीं है तो ये देख लीजिए सही लिखा गया है कि नहीं। ड्रग्स की सप्लाई, और क्या करते हैं ये लोग? हथियारों की तस्करी। हथियारों हथियारों की तस्करी, जो इंडिया में कुछ वेपन जो है ना वो बैन है, तो वो पाकिस्तान के माध्यम से इंडिया में आते हैं। ठीक है, और यानी मानव मानव की तस्करी होती है। ठीक है, मानव की तस्करी, तो ये लोग क्या काम करते हैं? कुछ लोग जो मानव है, यानी यहाँ के लोग हैं, वो इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से और भी चीज़ें जैसे पशुओं की भी तस्करी होती है। कुछ चीज़ें जो इंडिया में बैन है वो लोग क्या है उसे इन चीज़ों का, तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान के साथ हमारी क्या है विवाद भी है। ठीक है, और भारत ने ये हमारी चुनौतियां हैं और बहुत सारी चुनौतियां हैं, आप इतना ही लिख दीजिए वो भी काफ़ी है। ठीक है, अब लिखना भारत और पाकिस्तान संबंधी चुनौतियों चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम। भारत भारत एवं पाकिस्तान संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम। हमने कौन कौन से मेजर लिए हैं, ठीक है, इस हेडिंग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो पहला चीज लिखिए कि हमने फेंसिंग की, क्या की, फेंसिंग की, जिसे लिख देना स्मार्ट फेंसिंग। क्या है इसे स्मार्ट फेंसिंग, स्मार्ट फेंसिंग जिसे बाड़ बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि इसमें स्मार्ट फेंसिंग कर दी, उसमें करंट फ्लो होता रहता है, कोई यदि टच करेगा तो। और हमने कौन कौन सी चीजें, यानी हमने मचान मचान ठीक है, हमने नाका, ठीक है, और हमने कौन कौन सी चीजों का सहारा लिया, जैसे इसमें देखेंगे तो एक चीज है जिसे बोलते सीसीटीवी कैमरास। और भी हमने कौन कौन सी चीजें हमने देखी सीसीटीवी कैमरा के अलावा, जैसे कि नाइट विजन, नाइट विजन उपकरण, सैटेलाइट सैटेलाइट और कौन सी चीज है, ड्रोन 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 सैटेलाइट हो गया, ड्रोन हो गया, नाइट विजन कैमरा हो गया। ठीक है, और हमने पाकिस्तान के साथ निपटने के लिए लैंडमाइन, अभी देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा लैंडमाइन क्या है कि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी भारत में प्रवेश कर रहे थे, करीब 10 दिन पहले की घटना है। तो ये लैंडमाइन एक इक्विपमेंट होता है जो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, इस पर लात पड़ती है, इसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो इसमें 7 लोगों की क्या हो गई है, मौत हो गई है। ठीक है, फ्लड लाइट लिख ली, फ्लड लाइट, इन सब चीज़ों का क्या है, ये हमने बहुत सारी चीज़ों का, और और हमने क्या किया, और भी हमने एक चीज की जिसे क्या बोलते फ्लड लाइट लगाई हैं, लैंडमाइन बनाए हैं। फिर हमने जिसे बोलते बॉर्डर आउटपोस्ट, बॉर्डर आउट पोस्ट बनाए हैं, लगभग 800 बॉर्डर आउटपोस्ट है इंडिया। और ठीक है, और हमने कुछ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट।
इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अब देखना कि यानी बॉर्डर आउटपोस्ट और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में क्या अंतर होता है। तो देखो, बॉर्डर आउटपोस्ट का केवल काम होता है निगरानी, जिसे बोलते हैं क्या, सर्वी सर्विलेंस, ठीक है, जिसे कि बोले तो निगरानी। और इससे क्या होता है कि जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होते हैं, तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से यानी जैसे पर्यटक पर्यटक आते जाते हैं, और इससे क्या होता है, व्यापार होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर कल आपने चीन के लिए पढ़ाया था, भारत और चीन संबंधी सीमा को पढ़ाया था, वहां तो आपने बताया ही नहीं था कितने बीओपी हैं, कितने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं। तो बेटा हमने, क्योंकि कोई ऐसा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नहीं है हमारा किसके साथ, नेपाल और भूटान के, सॉरी, चीन और भूटान के साथ, तो हमने वो चीजें नहीं बताई थी, ठीक है ना। इसलिए ठीक, ये चीजें हो गई हैं, हमने इतनी सारी चीजें। और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में आप लोगों ने देखे होंगे, तो एक बाघा बॉर्डर, कौन सा, वाघा बॉर्डर, वो आप लोगों ने देखा होगा, फेविक्विक, ठीक है। फेविक्विक का जो प्रचार आता है इसमें बाघा बॉर्डर को वो जूता दिखाई देता है वो। तो बाघा बॉर्डर एक हमारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। दूसरी चीज हमने क्या बताई थी आपको, ठीक है, एक और चेक पोस्ट है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसका आंसर कल मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए, ये चुनौतियां थी, ठीक है, ये चुनौतियां थी किसके साथ, ये चुनौतियां थी हमारी किसके साथ, यानी हमने भारत के द्वारा उठाए गए कौन से ये कदम है, ठीक। तो ये चुनौतियां देख ली हमने। इससे तो अगले देश की बात करें तो वो है बांग्लादेश। क्या है, अगला जो देश है वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में अपन देखेंगे कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कौन कौन से बॉर्डर डिस्प्यूटेड हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखेंगे। देखो, चुनौतियां इसलिए उत्पन्न हो जाती कि अगर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ड्रग्स की सप्लाई आएगी, तो ड्रग्स की सप्लाई आएगी, तो जिससे क्या होगा कि भारत के युवा क्या है उस चपेट में आएंगे, उसे कंज्यूम करेंगे। यदि उसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा कि इंडिया में क्या है, क्राइम बढ़ेगा, और क्राइम बढ़ेगा तो ये जो क्रिमिनल है ना, वो कहीं ना कहीं से किसके साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, वो कांटेक्ट में आ जाएंगे टेररिस्ट के, ठीक है। तो आप आगे जाके अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसी में जैसे यानी जिसे आतंकवादी और अपराधियों के बीच में एक संबंध देखेंगे, कैसे कनेक्शन हो जाता। क्योंकि आतंकवादियों को क्या चाहिए, पैसा। तो पैसा को पाने के लिए उनके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि आतंकवादी कोई बहुत बड़ी जॉब करते हैं, ठीक है, कोई चीज करते हैं। तो उनके पास दो ही सोर्स है कि वो इलीगली चीजों को क्या करते हैं, इलीगली चीजों का व्यापार करते हैं। जैसे इलीगल चीजों में वेपन हो गया, ठीक है, बहुत सारे वेपनों का क्या करेंगे, बहुत सारे वेपनों का ये क्या करेंगे, व्यवसाय करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या काम करेंगे ये लोग, जैसे मादक पेय पदार्थ हो गए, हेरोइन हो गया, कोकीन हो गया, इन सब चीजों का क्या करेंगे ये लोग, व्यापार करेंगे, यहाँ से अर्निंग आएगी। इसको देखो, कोई जो वो व्यक्ति तो उसे क्या है, लेगा नहीं, जैसे स्टूडेंट तो लेगा नहीं। आप लोग जो हो तो आप तो कोकीन हेरोइन लोगे नहीं, ठीक है, 1 ग्राम की कीमत 6,000 रुपए होती है हेरोइन की, तो आप तो लोगे नहीं। ये लोग लेंगे, जो क्रिमिनल लोग हैं वो लेंगे, वो इसका क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। आप जैसे कोई भी है, हथियारों की बात करें तो कुछ हथियार जो हैं भारत में बैन है, उन हथियारों को लेंगे। वाल्थर पीपीकेएस कुछ हथियार हैं, तो उन और कुछ हथियारों जैसे वाल्थर पीपीकेएस, तो इनको क्या है, इंडिया में जो बैन है वो पाकिस्तान के माध्यम से कहाँ आएंगे, इंडिया में आएंगे, ठीक है। ये सब चीजें भारत के लिए एक आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देती हैं। तो हमने पाकिस्तान के साथ साथ कौन कौन से हमने मेजर चैलेंज है, उन चैलेंजों से निपटने के लिए हमने कौन कौन से हमने कदम उठाए हैं, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। ये भारत की क्या है, हमने देखो रडार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, रडार भी लिख सकते हो,
क्या रडार का भी यूज करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम क्या कर चुके हैं, ये चीज़ें हम क्या है देख चुके हैं। पाकिस्तान के साथ साथ कौन कौन सी समस्या हैं और किन किन माध्यमों से हम टैकल करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा भारत और बांग्लादेश, क्या है भारत और बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी देखो यहाँ कुछ चुनौती हैं जो सेम सेम चुनौती सेम चीजें मिलेंगी बॉर्डर एरिया में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई कुछ बस विवाद की बात की जाए, कुछ विवाद बदल जाएंगे कि उनके साथ कुछ अलग विवाद है, उनके साथ कुछ अलग विवाद है। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी, बाकी कुछ नहीं। और इसका यदि आपको आंसर नहीं हो पता तो मैं यही बता देता हूँ क्लास में। ठीक है, कि ना बताऊं, इसका आंसर है अटारी बॉर्डर। क्या है जिसे बोलते अटारी बॉर्डर, और ये मिलेगा आपको कहाँ, पंजाब में, जहाँ से बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर दो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं, जहाँ इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड होता है। वहाँ से जैसे हमारे यहाँ ननकाना साहिब के लिए लोग जाते हैं या उनके यहाँ तो गुरुद्वारे में, तो वो कहाँ से जाते हैं, इसी माध्यम से जाते हैं। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं किसकी, ये बात कर चुके हैं हम बात कर चुके हैं अभी पाकिस्तान की। अब देखते हैं अगला देश। ठीक है, इसको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, तो इसको हम सभी को साफ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम बांग्लादेश। क्या है बांग्लादेश, तो देखो सबसे पहले अपन वहीं लौट के आते हैं अपने मैप पर। तो नहीं, यहाँ से बता देंगे सीमा किस किस की लगती। देखो हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर कितना है। तो बॉर्डर देखो, ये इसको भी हम क्या बोलते, रेड क्लिफ लाइन बोलते। अब बोलोगे कि रेड क्लिफ लाइन तो सर उसे बोलते थे, इसे आप, क्योंकि भैया जब हमारे यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं भारत भारत और बांग्लादेश सीमा। ठीक है, तो ये जो सीमा है वो कितनी साझा होती है, वो है 4096.7 किलोमीटर, और इसे बोला क्या जाता है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा ही क्या होती है, अलग होती है। अब क्यों होती है, अब देखोगे जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय दो पाकिस्तान कहलाते थे। इसे हम बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, क्या बोलते थे, जिसे बोले तो हम पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बोलते थे, पश्चिमी पाकिस्तान। और यहाँ से जो बॉर्डर है, यहाँ तक रिमार्क, और यहाँ से यहाँ तक जो रिमार्क करने का काम किया था, वो एक सर रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया था। तो उसने ये हमारे बॉर्डर का क्या किया था, निर्धारण किया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा अलग करती है, कौन सी सीमा रेखा अलग करती है, तो उसका नाम क्या है भैया, तो तो ये है रेड क्लिफ रेखा। क्या है, रेड क्लिफ रेखा। अब हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ सॉरी, अब हमारे बांग्लादेश के साथ साथ कौन कौन से विवाद है। ठीक है, तो वो चीजें अपन एक एक करके देखते जाएंगे। सीमा की बात करें तो कौन कौन से राज्यों से किसे सीमा लगती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीमा लगती है वो लगती है वेस्ट बंगाल। ठीक है, जिसे बोलें तो वेस्ट बंगाल
फिर लगती है सिक्किम, सिक्किम, और जो लगती है फिर इसके बाद लगती है आसाम, आसाम, फिर लगती है, देखो आसाम की सीमा दो बार लगती है, एक यहाँ, फिर यहाँ ये जो दिख रहा है ना, ये जो ये जो है ना, ये जो दिख रहा होगा, ये ये जो है वो मेघालय है। क्या है? मेघालय है। ये जो दिख रहा है यहाँ से, ये असम है, असम की सीमा दोबारा लगती है, तो दो बार नहीं लिखना है, लगेगी एक ही बार, ठीक है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, फिर है मेघालय। मेघालय के बाद ये जो दिख रहा होगा, यानी तीन ओर से घिरा हुआ, जैसे क्या बोलते हैं हम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। तो बांग्लादेश की 5 राज्यों के साथ क्या लगती है, सीमा लगती है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ना, ठीक है, तीन ओर से सीमा लगती है, किसकी, बांग्लादेश की, ठीक है। अब बात करें, और ठीक, ये चीज, और अगली चीज है, वो चीज है, ये तो हमने बॉर्डर की बात कर ली। अब देखते हैं हम कौन कौन से विवाद बने हुए हैं, तो आगे मैप निकालते हैं। ये बांग्लादेश का मैप आ गया, ठीक है। तो हमने बात की थी, सॉरी मैं एक चीज गलत बता चुका हूँ, कि सिक्किम के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है, और इसको कहा गया, ये सिक्किम के साथ आपकी सीमा नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ पे सिक्किम की सीमा नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ लिख देना, त्रिपुरा के बाद मिलेगा मिजोरम, ठीक है। मैं ये मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा था, कि पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम के साथ भी साझा होती है, और यहाँ पे उस फिलो फिलो में मैंने बोल दिया कि बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की सीमा लगेगी मिजोरम के साथ, मिजोरम, ठीक है, ये चीज है, ठीक। यहाँ देख लेते हैं, तो कौन कौन से विवाद हैं, तो बहुत सारे विवाद बने हुए रहते हैं। एक तो देखो, पाकिस्तान इस और बांग्लादेश जो है ना, वो एक सॉवरेन नेशन के साथ साथ ये लोग है ना, वो इन्फ्लुएंस कंट्री हैं। अगर इन्हें किसी देश से क्या मिलती है, ये कमजोर राष्ट्र हैं, कमजोर राष्ट्र हैं, तो इन्हें कहीं किसी देश से कोई एड मिलती है, एड बोलें तो पैसा मिलता है, तो ये लोग बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, यानी ये जो सरकारें हैं, अस्थिर सरकारें रहती हैं। अभी देखा होगा बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकार थी, वहां पे तख्ता पलट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो करवाया है वो यूएसए ने करवाया है। आप देखोगे, जो यानी इससे पहले जो सरकार थी यूएसए में, वो डेमोक्रेट्स की थी, तो डेमोक्रेट्स ने तख्ता पलट करवाया था यहाँ बांग्लादेश में। और यहाँ पाकिस्तान में आप देखोगे, तो बहुत सारे, जो इमरान खान है अभी जेल में डला हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हैं, जो पाकिस्तान, जो यूएसए है, वो यूएसए अपने हिसाब से सरकारें दुनिया में तय करता है कि कौन से देश में कौन सी सरकार होगी। आप लोगों ने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, जिसका मैंने शायद कल भी जिक्र किया था, कि यूएस एड का पैसा इंडिया में भी आया था, इंडिया में आके उसने 2024 के जो लोकसभा के आम चुनाव थे उसमें हेरा फेरी करने का, ऐसा अभी जो एलन मस्क ने बताया था, वो चीज़ें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि देखो, तो यहाँ यहाँ जो है ना, त्रिपुरा में ये चंदन नगर और ये पल्लाताल, इन इन क्षेत्रों में क्या होता है,
कि ये जो क्षेत्र, जितने ये जो क्षेत्र हैं, रिमार्क हैं, यहाँ से होती है इलीगल इमिग्रेशन। क्या होता? इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में होती है। ठीक है, त्रिपुरा के माध्यम से बहुत सारा इलीगल इमिग्रेशन होता है। यहाँ पे कुछ जो समूह हैं, वो लोग क्या है कि कई किलोमीटर तक, जैसे यहाँ होता ही है, जैसे ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा में जो ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है, तो वो लोग क्या है कि इनके संबंध इनके साथ रहते हैं, तो ये लोग क्या काम करते हैं कि बॉर्डर में ये लोग अंदर बाहर जा सकते हैं। ठीक है, और ये अंदर बाहर जाएंगे तो क्या होता है कि यहाँ से कुछ चीज़ों की, जैसे तस्करी होती है, कुछ चीज़ें यहाँ सस्ती रहेंगी तो वहाँ जाएंगी, वहाँ से यहाँ आएंगी, तो जिससे कस्टम ड्यूटी से क्या हो जाती, फ्री हो जाती है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को क्या है, नुकसान पहुंचता है। बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट है, वो त्रिपुरा के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। वो भारत में अभी देखा होगा, रोहिंग्या वाला बहुत बड़ा इशू बना रहता है। तो बांग्लादेश से जो यानी त्रिपुरा के माध्यम से इंटर करते हैं, तो रोहिंग्या वाला इशू बहुत बड़ा अब बना रहता है। ये चीज़ें इन मैंने ये मार्क कर दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और ये चीज़ ठीक है, तो इसके बारे में इसकी कुछ चुनौतियां हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा वही है कि सबसे पहली चुनौती तो यही है कि भारत और बांग्लादेश में सबसे पहले रोहिंग्या वाला इशू क्या है, रो रोहिंग्या वाला इशू, और अवैध अ, अवैध प्रवासन, अवैध प्रवासन मतलब जो इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में आते हैं, वही सेम फैक्टर है जो पुल फैक्टर और पुश फैक्टर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अस्थिरता है। अस्थिरता है तो देखो, सरकारें अच्छे से काम करेंगी नहीं, तो जो डेमोक्रेसी अगर सही से काम नहीं करेगी, तो क्या होगा कि लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। वो क्या होगा, जहाँ पर लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ जहाँ की लाइफ एंड डिग्निटी बहुत जहाँ मिलेगी, तो वो लोग कहाँ इंटर करने की, यहाँ रहना पसंद करेंगे, वो रहे वहाँ रहना पसंद करेंगे। तो बांग्लादेश में भूखमरी, बेरोजगारी, जो समस्या मैंने आपको पाकिस्तान में बताई, वो सारी की सारी समस्याएं कहाँ लाई करती हैं, बांग्लादेश में लाई करती हैं। तो इन्हीं के कारण क्या है, और इंडिया में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए सुख सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये लोग क्या काम करते हैं, लीगली इमिग्रेट कर जाते हैं इंडिया में और यहाँ पे फ्लोरिश करते हैं। ठीक है, तो और हमारे एक विवाद अवैध, और देखोगे अभी आप लोगों ने देखा होगा, यानी वेस्ट बंगाल के कुछ एग्रीकल्चर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर प्रॉपर क्या नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर नहीं है फेंसिंग। फेंसिंग यानी बांग्लादेश इसका विरोध करता है कि यहाँ प्रॉपर फेंसिंग, क्योंकि ये यहाँ पर क्या होता कि इलीगल कैटल ट्रैफिकिंग होती। यहाँ भारत के किसानों के खेत हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये लोग क्या काम करते हैं कि जो बांग्लादेशी लोग हैं, यानी बांग्लादेशी कृषक हैं, तो ये लोग आते हैं, तो पता चलता है कि इंडिया के कृषकों की जो भूमि है, उस पर जो फसल उगी है, उस फसल को ये लोग क्या काम करते, यानी काट के ले जाते। और कई बार जैसे इंडियन कैटल यहाँ यानी चरते चरते आ गए हैं, यहाँ फिर घूम रहे हैं, तो ये लोग क्या काम करते हैं, इनको यहाँ ले जाते, अंदर ले जाते हैं। ठीक है, और इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, ये भी बहुत बड़ा विवाद है। अभी देखा होगा, यहाँ भारतीय और बांग्लादेशी कृषकों के बीच में एक झड़प हो गई थी। ठीक है, तो ये सब चीजें, और मैंने आपको बताया, एक वो भी बता चुका हूँ कि भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, भारत की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ, तो वहाँ पे कौन सी यानी सशस्त्र बल काम करता है, तो वो है भैया बीएसएफ। क्या है? बीएसएफ। पाकिस्तान के साथ भी क्या मिलेगा, बीएसएफ। मैं आपको रटवा दूंगा कि कौन कौन से देश के साथ कौन कौन सा कौन कौन सी सीमा कहाँ काम करती, एसएसबी कहाँ काम करती, और आईटीबीपी कहाँ काम करती है, और क्या नाम से, और बीएसएफ कहाँ काम करती। कल मैंने शायद बताया भी होगा कि हमारे जो 4 सशस्त्र बल हैं, जैसे बीएसएफ, और फिर मैंने बताया होगा एसएसबी,
फिर मैंने बताया होगा आईटीबीपी, और फिर मैंने बताया होगा आपको जिसे बोलते असम राइफल। ठीक है, तो बीएसएफ की बात करें तो ये मिलेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। एसएसबी जो मिलेगी हमारी किसके साथ, नेपाल और भूटान के साथ। आईटीबीपी में जो मिलेगी वो किसके साथ मिलेगी, वो मिलेगा चाइना के साथ। असम राइफल जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा म्यांमार के साथ। ठीक है, अगर हमने हमारे साथ ऐसा तो हमने क्या कोई ऐसा बताया कि जिसमें, क्योंकि अफगानिस्तान का बता चुका हूँ, हमारे हैं 7 पड़ोसी, लेकिन हमारी अभी वर्तमान में कितने हैं जहां हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो है 6। ठीक है, इतनी चीजें बता चुका हूँ। तो ठीक है, इसमें कुछ रहता है जलीय विवाद है। ठीक है, यहाँ पे एक बैराज है यहाँ वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, गंगा। ठीक है, ऐसे गंगा आती है इस तरीके से। ठीक, और ये गंगा जो है यहाँ बांग्लादेश में आती है, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ पे एक बैराज है जहाँ से, यहाँ पे एक बैराज है जिसका नाम क्या है, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। ठीक है, आपका होमवर्क है, बताओ कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पे एक बैराज है जिसे क्या बोलते हैं, फरक्का बैराज। तो फरक्का बैराज में यहाँ हमारा जो पानी है इसे रोक के हम लोग क्या है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ठीक है, जहाँ से आप लोगों ने एक नदी का नाम सुना होगा, हुगली। हुगली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, फिर आगे जाके यहाँ, तो ये सब चीजें ये क्या बना रहता है, इनके साथ ये विवादित है। तो मैंने आपको कितने चीजें बता दी, एक तो वो इलीगल इमिग्रेशन हो गया, दूसरी चीज मैंने ये जल विवाद बता दिया फरक्का बैराज से रिलेटेड, और तीसरी चीज मैंने आपको बता दी, कौन सी चीज, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ चीजों पर, जैसे बांग्लादेश में कपड़े का व्यापार होता है, तो भारत में जो कपड़े आते हैं बांग्लादेश से, तो उन पर भारत क्या लगाता है, कस्टम ड्यूटी। तो ये कस्टम ड्यूटी को बाइफरकेट करने के लिए ये क्या है, इंडिया में इलीगल इलीगली ट्रैफिकिंग करा देते, तो उससे क्या है, कस्टम ड्यूटी बच जाती। कस्टम ड्यूटी बच जाएगी, जो व्यक्ति इसे खरीदेगा तो वो उसे क्या है, उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ है, तो वो सस्ता पड़ेगा, वो मार्केट में बेचेगा तो ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो ये भी एक क्या है, इशू बना रहता है। इलीगली मैंने क्या बताया, कैटल ट्रैफिकिंग, अभी वो बॉर्डर पर क्या नहीं है, प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, तो इसकी वजह से ये चीज़ें बनी रहती हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए हमने कौन कौन से मेजर टैकल किए हैं, तो वो लिखिए। सीमा पर हमने बाड़ लगाने की समस्या को, एक समस्या है बाड़ लगाने की समस्या। बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ साथ चुनौतियां कौन सी हैं, चुनौतियां हैं, एक तो है भैया प्रॉपर फेंसिंग की, यानी बाड़ बोलते जिसे, बाड़ लगाने की समस्या, बाढ़ लगाने की समस्या ये है, बनी ही रहती है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेश कभी भी भारत को फेंसिंग नहीं करने देता। इसलिए नहीं करने देता कि वो इलीगली क्या काम करता है, ट्रैफिकिंग करता है। काहे की ट्रैफिकिंग करता है, ये चीज़ें कि इंडिया में बुलाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और अगला इसमें पॉइंट लिखिए, वो अगला पॉइंट है अवैध मानव प्रवास, जिससे बोलते लीगली अवैध है मानव प्रवास। और अगला पॉइंट लिखिए, और अगला पॉइंट लिखिए मवेशी तस्करी। मवेशी वही, मवेशी को पशु बोलते, वही कैटल ट्रैफिकिंग, मवेशी तस्करी। ठीक है, और लिखिए, अब देखो बांग्लादेशी कुछ कट्टरपंथी जो संगठन है, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट राज्य में कुछ संगठन है, उनको क्या करते हैं, सपोर्ट। तो लिखना,
ठीक है, तो लिखिए बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन संगठनों द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कट्टरपंथ कट्टरपंथ विचारधारा का विस्तार लिख सकते हैं, लिख देना विस्तार। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखिए ड्रग्स और मानव तस्करी। ठीक है, ये हमारी कुछ चुनौतियां हैं बांग्लादेश के साथ। और एक और चुनौती जो मैंने बता चुका हूँ, फरक्का बैराज से रिलेटेड। आप लोगों ने EEZ कुछ जलीय विवाद भी बने रहते हैं। जलीय विवाद ऐसे रहते हैं कि कुछ चीजें रहती हैं, ठीक है, कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि भारत का, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कि EEZ एरिया होता है जिससे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी देश का क्या है पूरा अधिकार है, और जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं आर्थिक अनन्य क्षेत्र। यहाँ पे कोई भी चीज यानी कोई भी रिसोर्सेस है उसका वो कर सकता है। तो कई बार ये होता है कि ये है इंडिया की सीमा, ठीक है, और यहाँ एक और जैसे ये हो जाती है किसकी, ये हो गया इंडिया का, ये हो गया बांग्लादेश का। ठीक है, EEZ ये इसका बीच वाला एरिया है ना वो डिस्प्यूटेड हो जाता। ठीक है, अब कई बार देखो बांग्लादेश इससे झुका हुआ है, तो ये ये हमारा पूरा इसी तरीके से हमारा श्रीलंका के भी साथ है। तो ये होता कि हमारे मछुआरे इस क्षेत्र में पहुंच जाते तो ये कैप्चर कर लेते, उनके आते तो हम कैप्चर कर लेते। तो ये सारी चीजें बनी हुई रहती हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या क्या काम किया, तो हमने इनकी सीमाओं को ठीक है, अब देखिए तो जलीय विवाद बना रहता है। ठीक है, जलीय विवाद बना रहता है, तो इसको हमने टैकल करने के लिए कौन कौन से मेजर लिए हैं, तो भैया हमने फेंसिंग करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमने इसके समाधान कौन कौन से किए हैं। समाधान क्या है कि हम यहाँ पे फ्लड, वही है पूरे के पूरे वही लिख सकते हो, फ्लड लाइटिंग कर सकते हैं। अब जहाँ पे हमारा यानी ये फेंसिंग नहीं है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोलिंग को शायद गश्त बोलते हैं, गश्त। और हम और भी जैसे नाइट विजन कैमरास को भी यूज कर सकते हैं। नाइट विजन कैमरा CCTV कैमरास को भी यूज कर सकते हैं, और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं, और हम रडार टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं, और हम सैटेलाइट के माध्यम से भी क्या सहारा ले सकते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से सहारा ले सकते हैं। और अगली चीज जो है ना, और बाइलेटरल कैसा, बाइलेटरल यानी वार्ता, यानी बोलें तो द्विपक्षीय द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से क्या कर सकते, इस इशुओं को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने आपको क्या बता दिए बांग्लादेश के साथ। ठीक है,
तो ठीक, अब देखो अगला देश है, छोटा सा देश है जिसके साथ हमारे कुछ विवाद बने रहते हैं, वो चाइना से मोटिवेट हो जाता है, तो उससे कुछ विवाद हो जाते हैं। वो देखो ये है नेपाल, ठीक है, वहीं फिर एक बार फिर लौट के चलते हैं कि ये आप परेशान ना हो, पूरा का पूरा नोट्स आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा अभ्युदय के चैनल पर, ठीक है। तो तो हम बात कर रहे हैं इंडिया और नेपाल की बात कर रहे हैं। तो इंडिया और नेपाल की कुल जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है, वो लगती है आपकी 1700, 1700 यानी लगभग 1750 किलोमीटर, 1750 किलोमीटर। कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है, तो देखो यानी ये है हमारा, जैसे बोलते उत्तराखंड, यूके, ये है हमारा उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये है बिहार, और यहाँ देखोगे तो ये है भैया हमारा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का ये चिकन नेक्स है, जैसे ये यहाँ तक देखोगे, ये जो हमारा फैला हुआ है ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल की भी सीमा लगती है। और यहाँ जो है वो है क्या, सिक्किम, ठीक है, तो सिक्किम की भी सीमा लगती है, तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। सर्वाधिक किससे लगती है, तो वो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है, वो और कुल लगती है कितनी, 1750, ठीक है। अब देखोगे तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा विवाद बना हुआ रहता है किसके साथ, नेपाल के साथ। तो बात करें भारत एवं नेपाल सीमा, भारत और नेपाल सीमा, ये कुल लगती है कितनी सीमा लगती है, वो लगती है 1751 किलोमीटर, ठीक है। और 1751 किलोमीटर आप देखोगे तो वो, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, एक एंग्लो एंग्लो नेपाल वॉर होता है, तो उसमें क्या होता है, एक ट्रीटी होती है 1816 में, 1816 में, जिसे बोलते हैं हम सागौली की संधि, क्या बोलते, सागौली की, सागौली की संधि। सागौली की संधि में एक नदी है जिसे बोलते हैं हम काली नदी, क्या बोलते, काली नदी। काली नदी के द्वारा हमारे भारत और नेपाल की सीमा को एक बॉर्डर मान लिया जाता है। ये जो कहाँ से, ये यहाँ ये अभी आपको बताएंगे कि विवादित एरिया बना रहता है, क्योंकि नदियाँ जो है हिमालय नदियाँ होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इनमें फ्लो बना रहता है, और फ्लो की वजह से ये क्या है, कई बार अपना ट्रेन यानी वो पथ चेंज कर देती, पथ चेंज करने की वजह से ये होता कि यहाँ पे ये अपना, तो इससे क्या है, बॉर्डर चेंज हो जाएगा। नदी जब नदी अपना मुहाना बदले यानी फ्लो बदल देगी, तो बॉर्डर भी चेंज हो जाता। तो भारत और यहाँ कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर है, काली नदी सीमा बनाई गई, काली नदी, काली नदी को को भारत और नेपाल की सीमा का बंटवारा करवा दिया, किससे, काली नदी के साथ, ठीक है। ये चीजें थी, ठीक है। इसमें विवाद कौन कौन से बने रहते हैं, तो देखो आगे इस स्लाइड में होगा, ये है जाने वाला है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो देखो ये लिपू लेक,
एक होगा काला पानी और ये है लिम्पियाधुरा। ठीक है, इस वाले देखोगे तो इस वाले रीजन को जो है ना, ये देखोगे, ये वाला रीजन है, यहाँ ये काली रिवर है। तो इतना वाला अभी देखो रियल बॉर्डर ये है। पहले काली रिवर जो है ना वो यहाँ से बहती थी। ठीक है, यानी इनिशियली जो काली रिवर है ना वो बहती थी यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। अब इसने समय के साथ अपने कोस्ट चेंज कर लिया। अब कोस्ट चेंज करके वो अब जो फ्लो हो रही है आज वर्तमान में, वो कहाँ से फ्लो हो रही है, वो फ्लो हो रही है यहाँ से। तो ये तीन क्षेत्र है ना, कौन कौन सा, लिपू लेक और काला पानी, लिम्पियाधुरा। ये कई बार कई नेपाल क्या है कि नेपाल बोलता है कि ये तीनों क्षेत्र किसके हैं, हमारे हैं, और लेकिन वर्तमान में किसके हैं, हमारे, क्योंकि ये जो नदी है अपना ट्रेन बदलती रहती है, इस कारण ये विवादित चीजें बनी हुई हैं। बाकी हमारे कुछ चीजें हैं कि नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर खुला हुआ है, तो हम लोग क्या है कि लगभग 35 से 50 किलोमीटर बिना वीजा के आते जाते हैं। वो बिना वीजा के आते जाते रहते हैं, जिसका मिसयूज कौन करता है, जिसका मिसयूज करता है चाइना। चाइना क्या काम करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डंपिंग है ना, वो नेपाल के माध्यम से क्या है इंडिया में क्या है, यानी एनकरेज कर देता है, बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ट्रैफिकिंग होती रहती है। इसके बाद इसका यूज पाकिस्तान भी करता है। तो वही चीज़ हैं कि हम बॉर्डर पे बहुत सारे क्या बनाएं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाएं। और ये जो मैंने चुनौतियां बता दी हैं ये क्षेत्रीय, और दूसरी है आपकी यानी पड़ोसी देशों से नेपाल, और नेपाल के द्वारा चीन से आने वाले यानी जो यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनकी तस्करी, और पाकिस्तान से आने वाले जो अवैध प्रवासी हैं वो क्या है, वो इंडिया में आते हैं। तो इनके लिए एक प्रॉपर वो है सॉल्यूशन क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग होगी तो लोग इंडिया में प्रवेश आने से क्या है, जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो डंपिंग हो रही है, जिससे इंडियन जो ब्रांड है वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्या है बहुत सारे एक चीज़ें ले सकते हैं। आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं, और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।